नसरीन का शिव शंभू हो या फिर रुखसार का युगल सरकार राधा कृष्ण की पेंटिंग हो, परम शक्ति की लो किस में जल जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन किसी फ़कीर ने भारत की पहचान क्या खूब दी है कि वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, यही है मेरे भारत की पहचान। सेक्टर 28 में सीमा एक ढाबा चलाती हैं और उनके दोनों बच्चे श्री राधा कृष्ण और भगत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की पेंटिंग बनाते हैं। चलिए आज उनसे ही आपकी मुलाकात कराते हैं। ये कोई कला दृगाह नहीं है, ये सीमा का ढाबा है। इस ढाबे की खास बात आपको इसकी दीवारों पर लगी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सीमा की बेटी रुखसार और उसके बेटे मोहम्मद कैफ ने बनाई हैं। इस ढाबे पर जो भी खाना खाने आता है इन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाता है। कई बार तो वो इन तस्वीरों को सीमा से मांगता है और सीमा खुशी खुशी उनको ये तस्वीरें दे देती हैं। रुखसार और मोहम्मद कैफ शहीद भगत सिंह और शिवाजी महाराज की तस्वीरें तो बनाते हैं, साथ ही युगल सरकार श्री राधा और कृष्ण की तस्वीरें भी बनाते हैं। पूरी मार्केट में आज सीमा पेंटिंग वाले ढाबे के रूप में जाने लगी हैं। पहले रुखसार ढाबे को सीमा अपने पति के साथ मिलकर चलाती थी। सीमा के पति की मौत के बाद ढाबा चलाने और बच्चों के लालन पोषण की जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर आ गई। लेकिन बच्चों की इंसानियत की इस पहल को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पेंटिंग बिल्कुल ले जाते हैं, खाना खाने भी आते हैं, मार्केट में पड़ोस में भी कोई सामान लेने आते हैं तो मेरे बच्चों की पेंटिंग की फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं आपके बच्चे, और ऐसे शाबाशी देके जाते हैं मेरे बच्चों को। इनको बल्कि मैं तो मना करती हूँ पेंटिंग करने में कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई ख़राब होती है आपकी, लेकिन इनको बड़ा शौक है दोनों भाई बहन को, तो ये बनाते रहते हैं पेंटिंग। अपने दिमाग से भी कुछ देख के भी बनाते हैं, किसी से स्कूल में से भी सीखा है इन्होंने, इनकी टीचर ने भी इनको वो किया कि आप पेंटिंग बनाओ। वो उनका खाने से दिमाग हट के पेंटिंग पे ही चला जाता है। वो बहुत गौर से पेंटिंग को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, कहते हैं आपके बच्चे कौन बनाता है पेंटिंग। फिर मैं बताती हूँ मेरे बच्चों ने बना कर, ये सिर्फ 10 साल का है और ये इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। फिर वो इसकी भी फ़ोटो लेके जाते हैं अपने साथ और पेंटिंग की भी ले जाते हैं। बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसको अपने आप ही बचपन से बहुत शौक है सिंगिंग का, तो ये अपने आप ही कोशिश करती रहती है सीखने की, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से भी देख के, यूट्यूब से भी, और अपने आप भी दिमाग से भी गाती है ये। तो देशभक्ति का गीत ये स्कूल में भी गाती है, स्कूल में भी इसको टीचर बोलते हैं कि बहुत अच्छी गीत गाती है लड़की और बहुत अच्छा सिंगिंग करती है। हर साल ये 15 अगस्त में, जनवरी में इसको ज़रूर बुलाते हैं गाने के लिए। जी, रुखसार बहुत अच्छा गाती हैं और आज वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल बन गई है। सीमा कहती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब लोग श्री राधा और कृष्ण की तस्वीरों को उसके बच्चों से ले जाते हैं। शुरुआत तो मेरी सेकेंड या फर्स्ट क्लास ही करती थी। मैं पहले मतलब मुझे ढंग से सीनरीज भी बनाना नहीं आता था उस टाइम पर। मैं सिर्फ ऐसे ट्रायंगल बना के, पहाड़ बना के एंड सन वगैरह बना देती थी। जो मेरी सबसे पुरानी ड्राइंग्स थी वो तो मुझसे पता नहीं कहाँ कोई ले गया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, तो वो मैंने अभी संभाल के कुछ उनमें से रखी हुई हैं। और
ये जो मैं ये बनाती हूँ इनका स्ट्रक्चर जैसे अब मुझे कोई ड्राइंग बनानी है तो मैं उसमें पहले स्ट्रक्चर देखती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसका। लाइक जैसे वो है राधा कृष्णा की ड्राइंग, तो उस ड्राइंग में मैंने पहले उसका स्ट्रक्चर सोचा कि बीच में जैसे मैं मतलब साइड्स में मंडाला कर देती हूँ एंड बीच में राधा कृष्णा को पुट कर देते हैं, तो उससे उसमें और चीज़ें ऐड करनी जैसे कि लाइक स्टार मून्स ये सब। मैंने ये सोचा था कि वैसे वो टाइम था कि जन्माष्टमी चल रही थी, तो हमारे स्कूल में वैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराते रहते हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि मैंने वो तो ड्राइंग दे दी थी जो मैंने स्कूल में बनाई। फिर मैंने सोचा कि घर में भी कुछ बनाते हैं अच्छा सा अलग, तो फिर मैंने कुछ आइडियाज़ यूट्यूब गूगल से लेकर एंड फिर मैंने ये सारे सबको ऐड करके उनका मिक्सचर बना के ये बनाया। तो इसमें शो कर रही हूँ कि राधा जी कृष्णा जी बहुत छोटे से बेबी हैं एकदम एंड वो माखन चुरा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई थिंक ये इनके भाई होंगे, तो ये इनकी पीठ पे चढ़ के, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ना तो ये माखन तक पहुंच नहीं पाएंगे और इनकी मम्मा जो है वो ऊपर माखन लटका देती हैं, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड की पीठ पे चढ़ के फिर माखन उतारा है। ये राधा और कृष्णा जी हैं। इसका आइडिया मैंने पहले गूगल से देखा था, तो उसमें गूगल में कुछ अलग ही आ रहा था, तो वो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, कुछ ज़्यादा इजी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो स्ट्रक्चर है मैं वो डिफ़िकल्ट में से ले लेती हूँ और जो इसमें बाकी ये डिज़ाइंस वगैरह हैं वो मैंने अपने से बना लिए। मैं राधा और कृष्णा जी मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं वैसे तो, और राधा जी बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लगती हैं और कृष्णा जी भी बहुत क्यूट लगते हैं। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। तो मेरे ना उस टाइम पे और अभी भी दोस्त है, उसका नाम अमन है, वो यहीं पे 28 में रहते हैं। उसने मेरे को कहा तू ड्राइंग करा करना, तू करता क्यों नहीं है। तो मैंने जब रोने लग जाता था तो मैम मेरे को डांट देती थी कि ड्राइंग क्यों नहीं बना रहा, तो मैं अमन से ड्राइंग बना देता था। तो फिर वो जब बना देता था मेरी, तो मैं मैम को दिखा देता था, फिर मैम मेरे को शाबाशी देती थी। फिर मैं घर पे आके खुद से बनाने की कोशिश करता था, फिर मेरे से गंदी बनती थी। फिर मैं सोचता था मन में कि अगर मैंने मैम को दिखाई तो मैम क्या सोचेंगी कि इस बच्चे की कितनी गंदी ड्राइंग है ये वो। तो फिर जब लॉकडाउन लग गया था फिर मैं ड्राइंग बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। फिर अभी जैसे लॉकडाउन खुला ये जनवरी से बनानी शुरू करी मैंने ड्राइंग फिर इस साल। बहुत जैसे योद्धा होते हैं ना बहुत पुराने, वो थे ये। तो फिर आपने इन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि मेरे को ये अच्छे लगते हैं, इनके अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो एक सिपाही में होनी चाहिए, एक राजा में होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ इनके अंदर थी। ये हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, फांसी पे चढ़े गए थे। हम ऐसे मदद करते हैं जैसे मम्मी बोलती हैं कि हमारे साथ हल्का मेरे सब्जी गर्म कर दो तो वो कर देते हैं। चंडीगढ़ में ये ढाबा अब मोहब्बत के कारण जाने लगा है। खुमार बाराबंकी साहब की ये लाइनें, ये इसरार नहीं वजीफ़ा है मेरा, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत है खुदा, रुखसार ढाबे पर फिट बैठती है। आप जब भी चंडीगढ़ आए तो इस ढाबे पर मोहब्बत का पैगाम देखने जरूर जाइए।